आखिर सच का साथ देने वालों को कब तक जेल में डालते रहोगे? जो हालात हैं उनको कब तक आंखें मूंद कर इग्नोर करते रहोगे? कभी ना कभी तो ये होना ही था जो अब हुआ है। झालावाड़ मामले को सीरियस लेते हुए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है क्या, और उस पर सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए जरा, प्रदेश में जर्जर सरकारी स्कूलों की स्थिति पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, जिसको लेकर ये खबर इस पत्रिका में आई, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन नहीं हुआ तो डीओआईटी और फाइनेंस सचिव को बुलाया जाएगा। सरकारी स्कूलों की जो जर्जर हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। पढ़ते हुए बच्चों पर छत का गिर जाना, कभी सरकारी अस्पतालों में भी यही हालात है। यहाँ सिर्फ स्कूलों के लिए अभी ऑर्डर आया है सरकार को फटकारने के लिए, हाई कोर्ट को वहां भी दखल अंदाजी की करनी होगी। पायलट का कहना है कि वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक है सरकार के लिए ये चीज कि इन सब चीजों की जिम्मेदारी जिस सरकार के पास थी, जिनको ये मुद्दे देखने चाहिए थे, सोचने चाहिए थे, उनको तो कोई होश ही नहीं है। अब हाईकोर्ट को बीच में यहाँ पर आना पड़ा है, फटकारना पड़ा है। इससे ज्यादा शर्मनाक सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकता। जिन स्कूलों में प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं उनकी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं को सुरक्षित रखना ही सरकार की पहली जिम्मेदारी है। पिछले साल पिपलोदी में हुई जो दुखांतिका थी वो आज तक कपकपा देती है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे मासूम बिना किसी की वजह से अपनी जिंदगी को खो बैठे। वो माता पिता जिन्होंने इस उम्मीद में बच्चों को स्कूल भेजा था कि वो कुछ पढ़ लिख कर बनेंगे, वो आज सूनी गोद लिए बैठे हैं। और उन बच्चों के लिए आवाज उठाने वाले नरेश मीणा को जेल में बंद कर रखा है। यहाँ सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पायलट साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार की गवर्नेंस मॉडल की ये विफलता है। जर्जर स्कूल भवनों का जो सुरक्षा ऑडिट है वो करवाना चाहिए। उनका क्या ऑप्शन हो सकता है, बच्चों की क्या व्यवस्था हो सकती है इस दौरान जब तक जर्जर भवन ठीक होए, वो करनी चाहिए। और ये सारे काम करने के लिए आप जो बजट फाइनल करते हैं, बजट पास कराते हैं, उन पैसों का करते क्या है ये तो बताइए। ये सारे सवाल पायलट ने यहाँ पर उठाए हैं और साफ साफ कह दिया है कि हकीकत ये है कि ये दावे कागजों पर ज्यादा और धरातल पर कम उतरते हैं, और ये पूरी तरह से मदन दिलावर की तरफ इशारा है। लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कूलों के भवन की जो हालत है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। सरकारी स्कूलों को बजट देकर सुधार करना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। जहां का शिक्षा मंत्री अनपढ़ हो वहां शिक्षा के महत्व को कोई नहीं समझ सकता। इनको सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करनी है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार पूरी तरह से जीरो है। स्वास्थ्य हालात भी ठीक नहीं है। आपको पता है किस तरह से गजेंद्र सिंह खिवसर की तारीफें होती रहती है, आए दिन वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं अपनी उत्तम सेवाओं के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए। स्वास्थ्य सेवाओं में जो वो दे रहे हैं, आए दिन 5, 6, 7, 8 प्रसूताओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मौत का, और उन्हें हंसी ठिठोली करने से मौतों पर फुर्सत नहीं है। और जिस तरह से भ्रष्टाचारी का आलम सब तरफ फैला हुआ है, उसको लेकर लोगों का भी गुस्सा यहाँ पर निकल रहा है, जो जायज है। आपका क्या कहना है? हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद क्या सरकार सुधरेगी? शिक्षा मंत्री का ध्यान जाएगा या फिर वही हालात ढाक के 3 पात रहेंगे? जब तक कोई झालावाड़ पार्ट 2 नहीं हो जाएगा तब तक नींद नहीं खुलेगी। बताइएगा जरूर क्या सोच रहे हैं आप, लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते,
हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।